रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ एक मोर्चे पर सीमित नहीं रह गई है। बंदरगाह हो, फैक्ट्रियां हो, ऊर्जा ठिकाने हो या शहर हो, हर तरफ इनकी पहुंच हो चुकी है। पहले प्रयास ये किया जा रहा था कि खाली जगहों को निशाना दोनों ही कंट्री बना रही थी एक दूसरे के मुल्क में, लेकिन अब ये आलम हो गया है कि जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर बंदरगाह है, जहां पर फैक्ट्रियां हैं, वहां पर तबाही है। यूक्रेन के ओडेसा और इजमाइल बंदरगाह रूसी हवाई हमलों से दहल उठे। धमाकों के बाद बंदरगाह इलाकों में आग की लपटें देखने को मिली, भारी नुकसान हुआ। रूस ये दावा कर रहा है कि उसने पश्चिमी देशों से हथियार लेकर के आ रहे जहाज और हथियार भंडार को निशाना बनाया है। यानी मॉस्को का संदेश एकदम साफ है कि यूक्रेन को हथियार देने वालों की सप्लाई लाइन पर सीधा हमला हो। लेकिन यूक्रेन भी कहां पीछे हटने के मूड में है। यूक्रेनी ड्रोन लगातार रूस के भीतर अहम ठिकानों और सैन्य आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से पलटवार हो रहा है और अब जंग का दायरा जमीन से निकल करके आसमान, बंदरगाह, रणनीतिक ठिकानों तक जा पहुंचा है। ओडिशा और इजमाइल यूक्रेन के लिए सिर्फ दो बंदरगाह नहीं है, ये काला सागर क्षेत्र में यूक्रेन की आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम केंद्र है। ऐसे में इन इलाकों पर हमला यूक्रेन के लिए एक साथ कई मोर्चों पर दबाव पैदा करता है। रूस ने कहा कि उसका मिशन पश्चिमी देशों से आने वाले हथियार और उनसे जुड़े गोदामों थे। अगर रूस इन सप्लाई रूट्स को बाधित करने में सफल होता है तो इसका सीधा असर यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध के इस चरण में यूक्रेन की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि लगातार हथियार, गोला बारूद, एयर डिफेंस और सैन्य उपकरण है। यही वजह है कि रूस अब उन रास्तों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जहां से यूक्रेन तक सैन्य मदद पहुंच सकती है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए यह हमला एक और संदेश है कि रूस अपने हवाई हमलों को और तेज करने से पीछे नहीं हट रहा। इसी बीच रूस ने जमीन पर कब्जे करने का दावा किया है। इनमें एक जापोरिजिया क्षेत्र और दूसरा डोनेस्क क्षेत्र भी बताया गया। हालांकि युद्ध के मैदान से आने वाले ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्तर पर चुनौतीपूर्ण रहती है, लेकिन तस्वीर साफ है, रूस जमीन पर भी दबाव बनाए रखना चाहता है। यानी एक तरफ मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला, दूसरी तरफ
जमीनी मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश। यही दोहरी रणनीति यूक्रेन के लिए चुनौती बढ़ा रही है। रूस शायद यूक्रेन को एक साथ कई दिशाओं से दबाव में लाना चाहता है ताकि उसकी सैन्य क्षमता, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक ढांचा लगातार कमजोर होता जाए। रूस के हमलों की मार यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह तक पहुंची है। ये वही औद्योगिक परिसर है जिसे 2022 में भी रूसी हमले का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन के लिए ऐसे औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि देश के औद्योगिक ढांचे का बड़ा हिस्सा है। युद्ध के दौरान जब किसी देश की स्टील प्लांट, ऊर्जा संयंत्र, बंदरगाह और परिवहन नेटवर्क पर लगातार हमला होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर भी युद्ध का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। रूस के हमलों का यही असर यूक्रेन के सैन्य और आर्थिक ढांचे पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही विस्फोटक है। यूक्रेन भी रूस के खिलाफ लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। रूसी इलाके में सैन्य ठिकानों, ईंधन और ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश होती रही है। यानी रूस यूक्रेन के बंदरगाहों और सप्लाई रूट पर प्रहार कर रहा है तो यूक्रेन रूस की गहराई में ड्रोन भेजकर जवाब देने की कोशिश भी कर रहा है। यही वजह है कि अब युद्ध का नक्शा सिर्फ यूक्रेन की सीमा तक सीमित नहीं रह गया। ड्रोन तकनीक ने दोनों देशों को एक दूसरे के पीछे तक हमला करने की क्षमता दी है।
यूक्रेन के लिए ये रणनीति रूस की सैन्य मशीनरी और आर्थिक ढांचे पर दबाव बनाने का तरीका है। जबकि रूस इसे अपने खिलाफ चल रहे हमलों का जवाब बताकर और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई का आधार बना रहा है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर हमला अगले हमले की जमीन तैयार कर रहा है। रूस ने ओडिशा और इस्माइल जैसे अहम बंदरगाहों पर हमला किया। यूक्रेन रूस के भीतर ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है। रूस जमीनी मोर्चे पर आगे बढ़ने का दावा कर रहा है और यूक्रेन पश्चिमी हथियारों और अपनी ड्रोन क्षमता के जरिए जवाबी दबाव बनाए रखना चाहता है। मतलब युद्ध रोकने के बजाय और ज्यादा फैल रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन के हथियार सप्लाई और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस को उसकी जमीन के भीतर असुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।